नमस्कार। आज कार्तिक जैसे पवित्र महीने पे क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है ये कार्तिक मास, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध साहित्याचार्य, ज्योतिषाचार्य, कर्मकांडी पंडित श्री मार्कंडेय शारदे जी। स्वागत है आपका दिव्य रश्मि चैनल पे। ये कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है जी। इस पवित्र महीने में विष्णु पंचक भी है, कार्तिक एकादशी भी है, हर्षणी ये देवउठान एकादशी जी और कार्तिक पूर्णिमा। जी जी ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस पे हमारे दर्शकों को धार्मिक कृत्य क्या है इसके और क्या अनुष्ठान होते हैं, इस पे बताने का आप जरा कष्ट करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु जद्भद्रं तन्ना आसु। कार्तिक महीना वैष्णवों का सबसे पवित्र महीना। देखिए, हमारे यहाँ वैष्णव मासों में ऐसे सभी के स्वामी विष्णु ही हैं, लेकिन कार्तिक, माघ और क्या बैसाख, ये 3 महीने ऐसे हैं जो विष्णु की सेवा, विष्णु का पूजन, विष्णुमय होने की बात है। कार्तिक जो है वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह अंतिम महीना है। आप देखिएगा कि जो भी व्रतानुष्ठान का शुभारंभ समय है वह अगहन से है। अगहन को मासा नाम मार्गशीर्षो हम कृष्ण ने कहा, महीनों में मैं अगहन का महीना हूं। तो अगहन का महीना अग्रहायण भी नाम है उसका, चूंकि खेती बाड़ी का समय जो होता है वहाँ से नवान्न प्राप्त हो जाता है, आपका जो खरीफ की फसलें जो है वो कट जाती हैं और घर में अन्न आ जाता है, धान आ जाता है, नए नए जो खरीफ के अन्न हैं वो सब आ जाते हैं। तो उस समय जो है घर भरा रहता है और इसी में आपके यहाँ, हमारे यहाँ शुरू होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना जो है प्रातः स्नान का विधान विशेष करके है और प्रातः पूरे महीना जो है वह कार्तिक महात्म्य में बताया गया है कि यह पूरा महीना जो है विष्णुमय है और भगवान की सेवा, तुलसी की सेवा, तुलसी का पूजन और दीपदान आदि का करना है, अनुष्ठान करना है, व्रत करना पूरा महीना। लेकिन देखिए, आज के युग में पूरा महीना कुछ भी करना आसान नहीं है। व्यस्त है जीवन। ऐसे व्यस्त जीवन के लिए भी हमारे धर्म में, धर्मशास्त्रों ने विकल्प भी निकाला है। यह विकल्प क्या है कि ठीक है कि आप पूरे माह कार्तिक स्नान न कर पाएं, ठीक है कि आप पूरे माह कार्तिक महीने में जो कृत्य हैं उनका पालन अच्छी तरह नहीं कर पाए, तो अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक कर लें। वह भी नहीं हो तो आप क्या है कि एकादशी से कर लें। वह भी नहीं हो तो द्वादशी से पूर्णिमा कर लें, भले या कम से कम एक पूर्णिमा के दिन ही स्नान पूजन आदि कर लें। इतना जरूर देखिए, विकल्प इतने विकल्प हो गए कि आपको सहायता प्राप्त हुई, चूंकि प्रातः काल में जो करना है। हम चले, देखिए आप देखते हैं कि इसी में त्रयोदशी धनतेरस पड़ता है। धनतेरस की तिथि आई, इसमें ये जो समुद्र मंथन से निकले हुए रत्न प्राप्त हुए और इसी में जो है धन्वंतरी भगवान आए, जो कि सबसे बड़े रत्न के अधिष्ठाता है, इसलिए कि स्वास्थ्य से बढ़कर के रत्न क्या होता है। तो वहाँ से फिर जो है
नरक चतुर्दशी आई, उसके बाद से जो है यह दीपावली आ गई। दीपावली के बाद जो है बलि प्रतिपदा, बलि ने उस दिन वरदान मांगा था भगवान लक्ष्मी से कि जो भी मेरी पूजा करेंगे उनको उनके यहाँ अचल लक्ष्मी हो। तो उस दिन पूजा है। फिर जो द्वितीया आ जाती है भैया दूज के रूप में भी, या चित्रगुप्त पूजा के रूप में भी। तृतीया के बाद जो है फिर षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि सूर्य की एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि, लेकिन लौकिक आकार, लौकिक पर्व को कहिए, लौकिक पर्व हो गया। क्योंकि षष्ठी से सूर्य को जोड़ करके हम जब देखते हैं तो षष्ठी तो ठीक है, षष्ठी तिथि है, उसके स्वामी जो है कार्तिकेय हैं, तो कार्तिकेय की इसमें पूजा नहीं है। इसमें षष्ठी देवी की पूजा है। षष्ठी देवी मूर्तिमती नहीं है, सूर्य जो है साक्षात है, उन्हीं में सारी शक्तियों को देखा गया। लेकिन षष्ठी देवी जो हैं वह तो देवी हैं, क्योंकि प्रकृति जो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आया है कि जो है कि गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती और ये सब लोग हैं, उसी में एक षष्ठी देवी भी है। मतलब कि वही देवी है, मूल प्रकृति की का ही एक रूप है यह भी। तो वही पूज्य हैं और खास करके बच्चों की रक्षा करने वाली बाल रक्षिका देवी है। तो इनकी पूजा भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम गृहस्थ हैं तो आदि व्याधि उपद्रव से दूर होने की बात हम सोचते हैं, तो यह षष्ठी पूजा हो गई। सप्तमी तो सूर्य की तिथि है ही, क्योंकि सप्तमी के हमारे यहाँ जो जितनी तिथियाँ हैं उनके स्वामी बताए गए हैं। हम चलते हैं अक्षय नवमी को लेकर के। अक्षय नवमी देखिए, तिथियों का महत्व अपना है। नवमी दुर्गा की तिथि है। अक्षय नवमी को जब हम देखते हैं तो यह युगादि पर्व है। युगादि पर्व कहने का मतलब हुआ यह कि युगारंभ हुआ। सतयुग का प्रारंभ जो है वह बताया गया अक्षय तृतीया को, और त्रेता का शुभारंभ माना गया ये अक्षय तृतीया को। तो इस दिन जो भी कृत्य किया जाता है, दान पुण्य जो भी है वह अक्षय है। अक्षय मतलब कि इसका क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता है। ऐसे भी कहा गया है हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। जो आप हवन करते हैं और जो आप दान करते हैं वह ज्यों का त्यों होता है, रहता है। ज्यों का त्यों रहने का मतलब क्या है? माने निष्फल नहीं होता है, बेकार नहीं जाता है। आप भूखे को रोटी दे दीजिए तो आपकी रोटी चली गई, आपको देखने में तो रोटी चली गई, रोटी को वह खा गया, दो रोटियां आपकी घट गई, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है इस कर्म का, सत्कर्म का, वह अस्थायी होता है। और हुतम जो हवन करते हैं हम लोग अग्नि में, कहते हैं कुछ लोग तो आजकल तो भौतिकवादी बहुत हो गए हैं, खास करके वामी लोग, वो तो मानते हैं कि ये आग में जलाते हैं लोग, बर्बाद करते हैं लोग। तो बर्बाद हम नहीं करते हैं, हमने तो जिसको माना देवता उसको दिया। जो देवता का अर्थ ही होता है जो देना है, देता है, वह हमको देता है, हम उसे देते हैं। अब वह किस रूप में है? अग्नि के रूप में भी वो देवता है। तो अग्नि को हमने दिया तो अग्नि का काम ही है, अग्नि मीड़े पुरोहितम। अग्नि पुरोहित है, देवताओं का पुरोहित है। पुरोहित को हमने दिया और वह उसका कार्य है कि वो उस देवता को वह पहुंचाए। तो हम तो यह मानते हैं, हम जलाते नहीं है। जलाने के लोग, असल में हिंदी में एक मुहावरा बन गया स्वाहा। स्वाहा मतलब इतने घर स्वाहा हो गए, मतलब इतना घर जल गए। हम स्वाहा का अर्थ जलना नहीं कहते हैं, हमको सु आ हा। सु माने सम्यक प्रकार से, सुंदर तरीके से, आ माने हर ओर से, हा माने त्याग। हम जो त्याग करते हैं यह त्याग है। यह त्याग का मतलब हुआ कि ऐसा त्याग जिसको हम फिर याद नहीं रखते हैं कि हमने क्या दिया। यह त्याग है, यह स्वाहा है। अग्नि की पत्नी का नाम भी स्वाहा है, और इसलिए स्वाहा बोलते हैं कि अग्नि को भी प्रीति प्राप्ति होती है उनके स्वाहा नाम पत्नी के नाम के उच्चारण से। खैर, हम चलते हैं अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया में अक्षय का महत्व है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति। और अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए हम
एक और बात है, इसमें आंवले की पूजा होती है। अक्षय नवमी जी, अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे या वृक्ष की छाया में या वृक्ष पर ही भगवान विष्णु की पूजा होती है। मतलब यह वृक्ष भी हमारी संस्कृति ने पेड़ पौधों को, जीवों को उसी रूप में देखा जो ईश्वर का रूप है। सब में ईश्वर को देखा है, इसलिए उस वृक्ष को भी देखा है। और पुराणों में कहा गया कि यह आंवला जो है सृष्टि ब्रह्मा के आंख से निकले आंसू से पैदा हुआ। तो ब्रह्मा के आंख के आंसू माने आंसू से पैदा हुआ और यह सृष्टि का पहला वृक्ष है। तो हम तो सृष्टि के पूजक हैं, हम विनाश के पूजक नहीं हैं। जहां भी पूजा करते हैं वहां विनाश की पूजा नहीं करते हैं। हम जो है सृष्टि की बात करते हैं और लगाव की बात करते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा मतलब पालक की पूजा, संसार की रक्षा करने वाले की पूजा। और वहाँ पर तो भगवती है ही, लक्ष्मी है ही, दुर्गा। जो मैंने कहा है कि नवमी तिथि जो है वह दुर्गा की तिथि है, तो वो तो है ही। तो ये जहाँ जहाँ देव वहाँ वहाँ देवी, यही बात। जैसे कि प्रकृति पुरुष की बात करते हैं तो प्रकृति स्त्री है और पुरुष जो है वह पुरुष है। और पुरुष का अर्थ है पुम शरीरे शेते इति पुरुष, मन जो शरीर में शयन करता है, मन जीवों में वास करता है, जो जीव तत्व है वही पुरुष है। उसमें यह नहीं कि स्त्री है, वह स्त्री का जो जीव तत्व है वह भी पुरुष है। पुरुष का जीव तत्व तो पुरुष है ही, स्त्री का भी जीव तत्व जो है पुरुष है। और उसका स्वरूप जो बन गया, आकार जो बन गया, वही प्रकृति है। हाथ, पांव, नाक, हवा, पानी, धूप, दीप, जो भी दिखाई पड़ रहा है वो प्रकृति है। प्रकृति पुरुष की समन्वित सृष्टि है, यही रूप है। तो हम तो ये अक्षय नवमी के दिन इसलिए भी पूजा करते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया अच्छी तरह चले, सुवासित हो, सुगंधित हो और सुव्यवस्थित हो। ये अक्षय नवमी है। इसमें दान का जो है कुष्मांड दान का भी विधान है। कुष्मांड दान, उसमें बहुत बीज होते हैं, वो बीज में जो है सृष्टि है, उसकी पूजा है। और उसमें गुप्त दान लोग करते हैं। गुप्त दान की सोना चांदी या रुपये तो सिक्का ही डालते हैं, लेकिन दान करते हैं, उसका भी महात्म्य बहुत काफ़ी है। तो कुष्मांड जो है वह भी महत्व है। इस तरह से ये हम अक्षय नवमी की पूजा करें भगवान की। और एक और बात की, आज जो है ये क्या है कि लोग जा करके इधर उधर भोजन करते हैं, या वनभोज को ही लीजिए, या वनभोज ही है हम लोग के यहाँ का। लोग वहीं पर जो है, हमने तो बचपन में देखा है कि लोग बगीचे में जाते हैं जहाँ आंवला का वृक्ष है, आसपास में वो अनेक तरह के व्यंजन बनाते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं और तो आनंद लेते हैं बगीचे में। घर में तो रोज खाते हैं, एक दिन जो है बाहर निकल कर खाइए, तो यह भी बढ़िया बात है। ये वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छाया में बहुत लोग, मैंने देखा है कि बहुत लोग स्त्रियाँ जो है वहाँ पर लेटती हैं, लौटती हैं, मतलब शयन करती हैं। ये शयन करने का भी महत्व है, इसका बहुत महत्व है। आइए, उसके बाद अक्षय नवमी के तुरंत बाद फिर एकादशी व्रत प्रारंभ होगा। जी हाँ, एकादशी व्रत देखिए, प्रकृति की व्यवस्था के बाद हमारी भी व्यवस्था चलती है। एकादशी को लें तो हाँ, बरसात जो शुरू हुई, मगर आषाढ़ की एकादशी जो है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं हरिशयनी। और हर्षैनी के बाद यह जो है 4 महीने के बाद जो है यह आया, कार्तिक की एकादशी आई, तो इसको कहते हैं देवोत्थानी या प्रबोधिनी। देवउठन, जेठान भी मगध में कहा जाता है। जेठान, हम लोग के यहाँ देवउठन कहा जाता है। खैर, देवउठन और जेठान वही उसी का रूप है। खैर, तो वर्षा, जैसे कि मान लीजिए कि मंदिर हमारे पास है, आज आप देखते हैं बहुत दूर दूर तक मंदिर है, या घर के पास ही मंदिर है, या कुछ दूरी पर है। तो मंदिर, पहले तो लोग घर घर में तो उस तरह की पूजा की व्यवस्था नहीं थी, जैसे कि आज मंदिर घर घर में लोग बना करके पूजन कर रहे हैं। किसी भी मंदिर में जाते थे, वहाँ पर पूजा कर देते, वहाँ पर समाज जुटता था तो पूजा करता था, वहाँ पुजारी होता था। अब चलिए कि बरसात जब आ गई, तो बरसात में अब पास ही में मंदिर है और मंदिर जाने लायक नहीं है। क्यों? बरसात के कारण पानी कीचड़ कादो भरा हुआ है। तो
हरिशयन का मतलब हुआ कि वहाँ से एक पूजा की प्रक्रिया कम हो गई, लेकिन यहाँ से जो है अब तो शरद ऋतु का वृश्चिक राशि का प्राय अभी सूर्य हो गया है। पहले मतलब कि तुला या वृश्चिक का सूर्य रहता ही है हर साइड, चूंकि यही वृश्चिक का सूर्य होता है तभी जो है एकादशी, इसी एकादशी से मान कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्राय लगन भी चालू हो जाता है, विवाह आदि का मुहूर्त भी चालू हो जाता है। तो वृश्चिक का सूर्य होता है तभी होता है, तुला के सूर्य में नहीं होता है। कर्क के सूर्य से लेकर के और तुला के सूर्य तक जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि बरसात माना जाता है, इसलिए कोई नया कार्य नहीं होता है। विकल्प के रूप में कुछ या व्यवस्था के रूप में सावन में कुछ लोगों ने बना दिया, जीर्णादि गृह प्रवेश आदि बना दिया गया है और उसको तुला में भी कुछ खींच लिया गया है, अलग बात है। लेकिन मुख्य जो है यही शुरू होता है। अब चलिए, तो एकादशी हम जो करते हैं, देवोत्थान एकादशी करते हैं। देवोत्थान एकादशी में एक तो व्रत है, एकादशी तो कहा गया है कि एकादशी जो है वह 8 वर्ष के बच्चे से लेकर के 80 वर्ष तक के बूढ़ों तक करने का विधान है। यह नित्य व्रत है, मैंने सबको करना है। तो लेकिन मुख्य कुछ एकादशियां हैं, जैसे कि प्रबोधिनी है। प्रबोधिनी जो है, प्रबोधिनी चूंकि यहाँ प्रबोधिनी नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि भगवान को प्रबोधित किया जा रहा है, जगाया जा रहा है। भगवान को इस दिन जगाया जाता है, मंदिरों में भगवान को जगाया जाता है कि भगवान जगिए, अब देखिए दुनिया। ऐसी बात नहीं भगवान सोए रहते हैं, भगवान कभी नहीं सोते। जो भगवान ही है वह सोए कैसे। लेकिन एक विधान जो है, चूंकि वातावरण शुद्ध हो गया, अब नए कार्य प्रारंभ हो, इसके लिए लोग तैयार हो गए, तो भगवान को भी प्रबोधित करना है। क्योंकि भगवान भी अब हमारा सहयोग करें, सहायता करें। सहायता तो हमेशा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से एक भावना है। तो भगवान को सायंकाल में जो है हरि आदि से जगाते हैं, और यहीं से जो है तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। मान तुलसी विवाह का जो है कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी का जन्म हुआ, लेकिन एकादशी से पूर्णिमा तक जो भी शुभ मुहूर्त हो, विवाह का मुहूर्त हो, उसमें हम ये तुलसी विवाह करते हैं। एकादशी को लोग प्रायः करते हैं, इसलिए करते हैं, एक तो व्रत में रहते हैं, तो सहज रूप से व्रत में रह करके संध्या समय में जो है वह भगवान के साथ, विष्णु के साथ, शालिग्राम जी के साथ विवाह कर देते हैं। देखिए, कन्यादान का जो महत्व है, कन्यादान का महत्व हमारे यहाँ बहुत है। आज की पीढ़ी, या यूँ कहिए कि ये जो कुछ ऐसे लोग, खास करके वामपंथी लोग जो हैं, वो कन्यादान को, या उससे प्रेरित लोग जो हैं, उस कन्यादान को दूसरा अर्थ ले रहा है। मतलब मान रहा है कि वस्तु को मैंने दे दिया या बेच दिया। वह हमारे यहाँ कन्यादान का वह महत्व नहीं रहा है। हमारे यहाँ यह महत्व रहा है कि पिता जो है वह समुद्र है, जो माने दाता समुद्र है, देय लक्ष्मी है, और ग्रहीता विष्णु है। इसलिए यह विवाह हमारे यहाँ क्या विवाह जो होता है, लक्ष्मी विष्णु का विवाह होता है। कन्या जो है वह लक्ष्मी के रूप में है, और जो वर जो है वह विष्णु के रूप में है, और दाता चूंकि समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए दाता वह ये जो है समुद्र है। इस मान्यता के रूप में हम लोग देखते हैं। और क्यों देना, स्वयं क्यों नहीं विवाह कर ले? तो इसलिए नहीं कि एक जिसने पाला पोसा बड़ा किया वह पहला अधिकारी होता है, और अधिकारी से बढ़ करके भी उसका स्नेह है उससे जुड़ा हुआ, तो वह जब देगा तो उसके में त्याग की भावना आएगी। एक तो एक भावना है। दूसरी बात है, वो दे क्यों रहा है, तो सृष्टि के लिए दे रहा है। माने एक कन्यादान का फल बताया गया है कि 21 पीढ़ियों को उतारता है। माने 10 पहले के
की पीढ़ियां, 10 बाद की पीढ़ियां, और वह जो व्यक्ति दान कर रहा है वह 21 पीढ़ियों का उद्धारक कन्यादान का महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। हम यूं ही कुछ नहीं करते हैं, उसका महत्व है। और आज कुछ अभिभावक कहते हैं कि ये दान क्या कराते हैं पंडित जी, दान क्यों कराते हैं, कन्यादान क्या होता है, कन्यादान क्यों करता है। तो उसके महत्व को समझते नहीं कि जैसे वो समझते हैं कि जैसे कि एक गाय दान कर दी गई, एक या सिपाही भर अनाज दान कर दिया गया, या 5 रुपया दान कर दिया गया स्वर्ग नरक के नाम पर, वैसे ही यह दान है। वह दान नहीं है, बहुत बड़ा दान है। सृष्टि प्रक्रिया को चलाने के लिए वैधानिक विधान का नाम कन्यादान है। वैधानिक विधान यह कि उच्छृंखल समाज न हो। समाज जो है, लड़का चाहे लड़की, कोई भी उच्छृंखल ना हो, एक तो इसके लिए है। खैर, हम चले तो अपनी जगह पर ये तो ये तुलसी भी भगवान की प्रिया है, और उसी रूप में, लक्ष्मी के रूप में ही तुलसी तो ऐसे जो है वृंदा के नाम से जानी जाती है, लेकिन तुलसी भी वही शक्ति है जो विष्णु की शक्ति है। वैष्णवी शक्ति जो है वही है, इसलिए विष्णु को प्रिय है। और तुलसी के बिना विष्णु की पूजा नहीं होती है, और विष्णु के बिना तुलसी नहीं रहती है, इसलिए अन्योन्याश्रय संबंध मान करके जोड़ा जाता है। यह तो यही जुड़ाव तो विवाह होता है, यही तो गठबंधन कहते हैं, यही तो एकीकरण कहते हैं। तो यह इसमें भी कन्यादान का फल मिलता है। आप ऐसे भी किसी बच्ची का कन्यादान करते हैं तो आपको बड़ा पुण्य मिलता है शास्त्रों के अनुसार। किसी की बच्ची हो, उससे मतलब नहीं है कि आप ही की बच्ची, अपनी बच्ची तो शादी करनी ही है, कन्यादान करना ही है विधानतः, लेकिन किसी की बच्ची का अगर कन्यादान करते हैं तो वो बड़ा पुण्य मिलता है। तो यह तुलसी का विवाह करने से भी वही पुण्य मिलता है। अब एकादशी से एक और अनुष्ठान होता है जिसको कहते हैं भीष्म पंचक। यह एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, पंचक मतलब 5 का समूह है। तो भीष्म पंचक जो होता है, भीष्म कहते हैं कि भीष्म ने भी यह आचरण किया था, लेकिन भीष्म ने आचरण किया था, उससे बढ़कर बात है कि यह अनुष्ठान जो है 5 दिन चलता है, और भीष्म की प्रधानता है इसमें। भीष्म ने आचरण किया है, भीष्म जो है इसके, तो इसलिए भीष्म को सबसे पहले स्नान करने के बाद जो है तर्पण, भीष्म तर्पण आप देखते हैं, जब भी तर्पण पद्धति देखते हैं तो उसमें भीष्म शांतनो वीर सत्यवादी जितेंद्रिय आभिरभिर्वाप्नोतु पुत्र पौत्रताम क्रियाम, यह कह कर भीष्म को तर्पण दिया जाता है। तो ये भीष्म के तर्पण के बाद भीष्म को अर्घ देने के बाद है पूजा, अर्घ देने के बाद। इसलिए जो है विधान मुख्य रूप से यही है कि आप पंचगव्य का सेवन करें, विष्णु का पूजन करें। पहला दिन जो है वह विष्णु के चरणों की पूजा करें, दूसरे दिन उनके घुटनों की पूजा करें, तीसरे दिन क्या है कि जंघों की पूजा करें, चौथे दिन कंधों की पूजा करें, 5वें दिन सिर की पूजा करें। अब इस पर भी हम आते हैं तो यह एक योग, यूं ही नहीं है कि ये चरण की पूजा और घुटने की पूजा है, ये एक योग है। विष्णु पुराण में ही बताया गया है कि आप साकार से निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते हैं। तो पहले पूरा अंगों को देखिए, ध्यान रखिए उस व्यक्ति की, जैसे आप ही को हम देख रहे हैं, हमको आप देख रहे हैं, तो मेरा आकार आपके पास बना हुआ है ना, तो वह निराकार से आकार नहीं बनता है, साकार से ही निराकार बनता है। तो आकार पहले है, तो भगवान विष्णु के चरणों की पूजा, उसके बाद घुटने की पूजा, यह योग की क्रिया है कि उनका ध्यान करते करते अंत में उनके मुखमंडल को ध्यान में रखना केवल, और यह जो है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना है। तो यहां पर यह बताया गया। एक और बात है कि पंचगव्य का सेवन, तो पंचगव्य का सेवन गोमूत्र, दूध, गाय का दूध, दही, घी, गोबर,
दूध, दही, घी, गोबर, और दूध, दही, घी 3 हो गया, गोबर 4, गोमूत्र 5। इनका जो है एक सामान्यकरण, एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार सेवन करना, मतलब 5 दिन यही करना है। उससे अगर इतना नहीं हो पाता है तो केवल दूध पर रहिए। दूध संपूर्ण आहारों का आहार है, इसलिए दूध पर भी बताया गया है, केवल दूध का सेवन करके रहिए व्रत को। और यही भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। मैंने पहले क्या करना है, स्नान करने के बाद भीष्म तर्पण, उसके बाद पूजा, ये जो है भीष्म तर्पण के बाद जो है भीष्म को अर्घ देना, उसके बाद विष्णु की पूजा करें। इस तरह से 5 दिन का आचरण है, इसमें पंचक है यह। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं। तो एक जो है पूर्णिमा आती है, संभवतः भविष्य पुराण में भरत जी ने माता कौशल्या से कहा, राम का वनवास हो गया था, भरत जी ननिहाल से आ गए थे, अपनी माँ से कैकेयी से मिल करके या उससे भर्त्सना करके, उसकी भर्त्सना करके वो कौशल्या माता के पास आए। उनके मन में था कि हो सकता है कौशल्या माता को संदेह हो कि मैंने ही उसको वनवास दिया है राम को। उन्होंने कहा कि कार्तिक, माघ और वैशाख की पूर्णिमा को जो स्नान दान नहीं करता है और उससे जो पाप लगता है, वह पाप मुझे लगे अगर मैंने राम के वनवास में किसी तरह का सहयोग किया हो, किसी तरह की भावना रखी हो। मतलब क्या हुआ, ये तीनों वैष्णव महीने जो हैं अपने आप में पूर्ण हैं। अब पहला जो है यह है पहला नहीं, इसको अंतिम हम इसलिए कहते हैं कि सब समूचा जो है सबकी पूर्ति जो है मधुरेण समापयेत वाली भावना है कि अंतिम महीना की पूजा में मतलब सब कुछ जो कमी रह गई उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे पूजा के समय में आप सब पूजा करने के बाद आरती से पूर्ति होती है, वही इस महीना को मानिए कि पूरे अनुष्ठान की आरती है। तो इसलिए अब जो है पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा में इस पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान भी लोग करते हैं। ये इधर जो है क्या है कि हरियर क्षेत्र में जो है सोलपुर मेला लगता है, वहाँ भी गजग्राह के युद्ध की बात आती है, माने गजेंद्र मोक्ष की बात आती है कि उद्धार हुआ उसका। इधर जो है कार्तिक, ये पूर्णिमा बहुत की चीज है। एक तो चतुर्दशी में ही ये जो है त्रिपुरासुर का विनाश हुआ था, भगवान शंकर ने किया था। और कार्तिक का महीना, कार्तिक नाम जो है वह कृत्तिका के कारण है। कृत्तिका नक्षत्र 6 नक्षत्रों का समूह है, और इसलिए, और कृत्तिका जो है कार्तिकेय की माताएं हैं, जिन्होंने कार्तिकेय को पाला और उसी के उन्हीं सब छहों के दूध को पीने के कारण उनका 6 मुंह हो गया। और इसलिए जो है कार्तिक का दर्शन, कार्तिकेय का दर्शन भी इस दिन करने का विधान है। तो कार्तिकेय का दर्शन भी करना है इस दिन। और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का भी महत्व है। और हमारे यहाँ इसको देव दीपावली भी कहते हैं। देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यह कार्तिक का अंतिम दिन जो है, ये पूर्णिमा जो है वह अपने आप में खास है। और खास के कारण जो है, अगर नित्य आप कार्तिक महीने का अनुष्ठान जो है कार्तिक महात्म्य के अनुसार अनुष्ठान करने में सफल नहीं है या जो भी कारण हो, तो आप केवल कार्तिक पूर्णिमा को ही स्नान दान व्रत जो भी कर सकते हैं वह कीजिए। उससे भी आपको बहुत ही लाभ होगा और भगवत कृपा प्राप्त होगी। इसी तरह से कहा गया है कि जो है यह महीना जो है अपने आप में है, और कार्तिक की पूर्णिमा भी अपने आप में है, अद्वितीय है, बहुत ही पुण्यप्रद है।
इसलिए पूर्णिमा तिथि तो अपने आप में पुण्यप्रद होती है, लेकिन यह कार्तिक का महीना सर्वोत्तम सबसे ऊपर पुण्यदायक है। इसलिए हमें आचरण करना चाहिए अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही, क्योंकि धर्म का आचरण जो होता है वह बर्बाद नहीं जाता है, इसलिए अवश्य करना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही कम समय में सारे जो पुण्यदायक तिथियां हैं उन्हें दर्शकों के सामने रखा। आशा है हमारे दर्शक अवश्य लाभान्वित होंगे और इस प्रकार के साक्षात्कार हेतु आप अवश्य शेयर करें और लाइक करें।